रियासत नूरवान में बादशाह रुस्तम अपनी मलिका रीमा से बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनके आंगन में शहजादी नूर की पैदाइश हुई, मलिका रीमा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। रीमा, रीमा। बादशाह का दिल इस कदर टूट गया कि उसने अपने ही खून अपनी नन्ही बेटी नूर को अपनी बदनसीबी और मलिका की मौत का जिम्मेदार ठहरा लिया और उससे शदीद नफरत करने लगा। उसने मेरी रीमा को छीन लिया। ये मेरी बेटी नहीं, मेरी बदनसीबी है। बादशाह सलामत। अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं। तुम जानते हो मैं रीमा की जगह किसी को नहीं दे सकता। वक्त के साथ साथ महल को एक वारिस की जरूरत थी। बादशाह ने फैसला किया और एक गरीब खानदान की लड़की उज़्मा से दूसरी शादी कर ली। जब बाप ही उसे नहीं चाहता तो मुझे क्या जरूरत है उस पर मेहरबान होने की। उज़्मा को जब पता चला कि बादशाह खुद अपनी बेटी से नफरत करता है, तो उसने भी नूर को ठुकरा दिया। बाबा, क्या आज मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? तुम वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारी जगह है। नूर को कभी शहजादियों वाला मुकाम ना मिला। वो अपना वक्त महल के नौकरों के साथ गुजारती और वही खाना खाती। 1 साल बाद मलिका उज़्मा के यहाँ एक बेटी हूर की पैदाइश हुई, जिसे महल की रौनक बना दिया गया और बादशाह ने उसे बेइंतहा प्यार दिया। मेरी प्यारी हूर, मेरे महल की रौनक। काश बाबा मुझे भी ऐसे प्यार करते। नफरत के इस अंधेरे महल में भी मोहब्बत का एक खूबसूरत फूल खिला। हूर और नूर के दरमियान सच्ची बहनों वाली मोहब्बत पैदा हो गई। नूर की पूरी दुनिया ही उसकी छोटी बहन हूर थी और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थी। जैसे जैसे दोनों बहनें जवान हुईं, उनके नसीब का फर्क और वाजे होता चला गया। जिस उम्र में बच्चियां खेलती कूदती हैं, उस उम्र में शहजादी नूर को बावर्ची खाने की आग के आगे खड़ा कर दिया गया। मगर इसी आग और मेहनत ने उसे एक अजीम हुनर बख्शा। नूर के हाथों में ऐसा जादू आ गया कि उसके बनाए हुए खाने की महक और जायके के लोग दीवाने हो गए। पूरे महल में नूर के खानों के चर्चे होने लगे। वाह, कितना लजीज खाना बनाती हैं हमारी शहजादी। हाँ बिल्कुल। आपी, आप दुनिया की सबसे अच्छी शेफ हैं। मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारा प्यार है। मलिका उज़्मा ये सब देखकर हसद और जलन की आग में जलती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नूर को किसी भी तरह की तारीफ मिले। एक दिन बादशाह रुस्तम ने नूर से हमेशा के लिए जान छुड़ाने की तरकीब सोची। उसने तय किया कि नूर की शादी एक बहुत अमीर और ताकतवर रियासत के शहजादे अयान से कर दी जाए, ताकि वो हमेशा के लिए महल से दूर चली जाए। जी, शहजादा अयान महरे नूर से आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी नूर से कर दूं, ताकि वो मेरी नजरों से दूर चली जाए। आपी, कितना मजा आएगा जब आपकी शादी होगी। सुना है प्रिंस अयान बहुत हैंडसम है। मेरी प्यारी बहन, अगर अयान का कोई छोटा भाई हुआ तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। जब मलिका उज़्मा ने ये खबर सुनी, तो उसके दिल में लालच ने जन्म लिया। वो चाहती थी कि इतनी अजीम और अमीर रियासत का वारिस उसकी सगी बेटी हूर का शौहर बने। उसने नूर को रास्ते से हटाने की मुकम्मल ठान ली। फिर एक रोज बादशाह किसी जरूरी काम से रियासत से बाहर गया। पीछे महल में सिर्फ मलिका उज़्मा का हुक्म चल रहा था। उसने इस मौके का फायदा उठाया, नूर को अपने पास बुलाया और धमकी दी कि अगर वो खुद महल छोड़कर न गई तो वो उसकी प्यारी बहन हूर को नुकसान पहुंचाएगी और बादशाह से कहकर उसे जलील करवा के निकलवा देगी। नूर, तुम अभी के अभी महल छोड़ दो। अम्मी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो यही घर है। अगर तुम खुद नहीं गई तो मैं तुम्हारे बाबा से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। तुम जानती हो वो पहले ही तुमसे नफरत करते हैं। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? ये मेरी बहन है। चुप रहो, मैं यही फैसला करूंगी। तुमने अगर जरा सी भी जुबान खोली तो मैं उसको मरवा दूंगी।
नहीं अम्मी, ऐसा मत करना अम्मी, प्लीज। आपी, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। तुम मेरे लिए दुआ करना। शायद मेरा जाना जरूरी है, वरना बाबा खुद मुझे निकाल देंगे। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। मैं आपको वापस लाकर रहूंगी। मजबूर, बेआसरा और रोती हुई नूर आखिरी बार अपने महल को देखकर वहां से दर बदर निकल आई। या अल्लाह, अब मेरा सहारा सिर्फ तू है। चलती चलती वो थक कर एक दरख्त के नीचे सो गई। वहां से एक नेक दिल बुजुर्ग बाबाजी का गुजर हुआ। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं, मैं लावारिस हूँ। कुछ अरसा पहले मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई। वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की थी। आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरे साथ चलो बेटी। उन्होंने नूर को अपनी बेटी बना लिया और अपने झोपड़ी नुमा कच्चे घर ले आए। बाबा जी, ये ले, ये बेचकर सामान ले आए। मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा आता है। मगर तुम ये सब क्यों मंगवा रही हो? ये हमारे काम आएगा। नूर ने वहाँ हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हुनर का इस्तेमाल किया और खाना पकाकर बेचना शुरू किया। देखते ही देखते उसके हाथों का खाना इतना मशहूर हुआ कि उन्होंने मिलकर वहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। मेरी बेटी के हाथ में तो बहुत जायका है। तमाम लोग दीवाने हो गए हैं। कि दूसरी जानिब रियासत महरनूर की कहानी चल रही थी, जहाँ दो अजीम भाई शहजादा अयान और शहजादा रायान रहते थे। अयान को दोस्तों के साथ शिकार पर जाने का शौक था, लेकिन उसके वालिद ने उसे बादशाह रुस्तम के महल जाने का हुक्म दे दिया। बेटा अयान, तुम्हें मेरे अजीज दोस्त बादशाह रुस्तम के महल जाना होगा। जी अब्बा हुजूर। अयान ने एक तरकीब सोची। उसने अपने छोटे भाई रायान से गुजारिश की कि वो अयान का भेस बदलकर महल चला जाए, ताकि वो आराम से शिकार पर जा सके। रायान मेरे भाई, मुझे जरूरी शिकार पर जाना है, लेकिन अब्बू ने मुझे अपने दोस्त अंकल रस्तम की रियासत जाने का कहा है। फिर तो आपको अंकल रस्तम के ही जाना पड़ेगा। अब्बू को तो हम में से कोई ना कह ही नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई, अंकल रस्तम ने हमें देखा हुआ नहीं है। तुम अयान बनकर चले जाओ। भाई अगर पकड़ा गया तो अब्बा के सामने तो मेरी शामत आ जाएगी। मान जाओ, सिर्फ कुछ दिन की बात है। हूर, तुमने शहजादा अयान को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है। अम्मी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मी जो चाहती हैं वो मैं कभी नहीं करूंगी। अयान भाई सिर्फ नूर आपी ही के हैं। रायान भाई की बात मानकर अयान बनकर रियासत नूरवान पहुंच गया। महल में रायान का शानदार इस्तकबाल किया गया। मलिका उज़्मा ने हूर को उसके करीब करने की बहुत कोशिश की, मगर हूर हमेशा गमगीन और उससे नाराज रहती थी। शहजादा अयान, ये मेरी बेटी शहजादी हूर है। खुश आमदीद शहजादे, आपसे मिलकर खुशी हुई। शहजादी हूर, शहजादे को महल का बाग दिखा दो। ऐसी क्या बात है? शहजादी हूर मुझे इग्नोर करती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मैं शायद उसे पसंद नहीं हूँ। इससे मैं यहाँ आया हूँ, आप मुझे नजरअंदाज कर रही हैं। क्या मैं इतना बुरा लगा आपको? नहीं, आप बुरे नहीं हैं, लेकिन जो मेरी अम्मी चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकती। आपकी अम्मी क्या चाहती हैं? वो चाहती है मेरी शादी आपसे हो। आप किसी और को पसंद करती हैं क्या? इसलिए शादी नहीं करना चाहती? आप मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हैं। हूर, रोए मत प्लीज। मेरी एक आपी है, नूर आपी। बाबा ने उनकी शादी आपसे करने का कहा था। अम्मी ने उन्हें घर से निकाल दी। अच्छा, तो भाई को इसलिए यहाँ आना था? क्या मतलब? चलें, अब तो आप मेरी दोस्त हैं, बता देता हूँ। मैं अयान नहीं, उसका छोटा भाई रायान हूँ। भाई शिकार पर गए हैं। आप वाकई शहजादा अयान नहीं है? ये राज खुलने पर दोनों अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने मिलकर नूर को ढूंढने का वादा किया। उधर असली शहजादा अयान शिकार खेलते खेलते नूर के रेस्टोरेंट पहुंच गया। शहजादे, यहाँ करीब एक मशहूर रेस्टोरेंट है। लोग उसके खाने के दीवाने हैं। तो फिर शिकार बाद में, पहले खाना खाते हैं। उसने जैसे ही खाना खाया, वो उस लाजवाब जायके और किचन की खिड़की से नूर की सादगी व खूबसूरती देखकर अपना दिल हार बैठा। बाबा जी, मैं गरीब हूँ, रोजगार नहीं मिल रहा, कोई काम मिल जाए तो। मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ। हलिये से तो तुम कोई शहजादे लगते हो।
शुक्रिया, लेकिन मैं छोटा मोटा एक्टर हूँ, अब वहां से भी निकाल दिया गया हूँ। ठीक है, आज से अपनी जॉब स्टार्ट करो। उसने अपना शहजादापन छुपाया और एक गरीब और बेरोजगार लड़का बनकर वहां नौकरी शुरू कर दी। कुछ दिन वहां काम करने और नूर के करीब रहने के बाद उसने नूर से मोहब्बत का इजहार किया। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? जी बोलिए। शुक्रिया, मैं पहले दिन से ही आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। शादी के मामलात बाबा जी से करें, मैं क्या जवाब दूं आपको? बाबा जी, मुझे जरूरी बात करनी है। मैं आपकी बेटी नूर को दिल से अपनाना चाहता हूँ। बेटा मैं खुश हूँ, लेकिन एक सच बताना जरूरी है। नूर मेरी सगी बेटी नहीं है। ये मुझे एक दिन रोड के किनारे तन्हा मिली। बाबा जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नूर गरीब हो या लावारिस, मैं उसे सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूँ। जीते रहो बेटा। नूर ये सब सुनकर बेहद खुश हुई। कहानी में नया मोड़ तब आया जब एक रात बादशाह रुस्तम को ख्वाब में अपनी महबूबा बीवी रीमा नजर बस आई। इतनी सी मोहब्बत थी आपको मुझसे। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करके। बादशाह रीमा, बुरी मुझे तरह छोड़कर ना जाओ, घबराकर रीमा। नींद से बेदार हुआ और नूर! रोते हुए नूर को पुकारने लगा। नूर! मलिका उज़्मा ने उसे तसल्ली देने के बजाय झूठ बोल दिया कि नूर किसी अनजान लड़के के साथ भाग गई है। बताओ नूर कहाँ है? वो महल से किसी लड़के के साथ भाग गई। मैंने अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, मैंने क्या कर दिया? कहाँ होगी मेरी बेटी? मगर अब बाप का दिल जाग चुका था। उसने किसी बात का यकीन नहीं किया और खुद अपनी बेटी की तलाश में महल से निकल पड़ा। कई दिन भटकने और थकने के बाद बादशाह भूख से निढाल होकर सर, आप एक परेशान लग छोटे रहे से हैं, पानी रेस्टोरेंट पी में लीजिए। खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने पहला लुकमा अपने मुंह में रखा, वो हैरान रह गया। ये तो बिल्कुल ये तो उसकी मेरी बेटी नूर के हाथ का हाथों जायका है। जायका था। ये रेस्टोरेंट किसका है? खाना कौन पकाता है? बाबा, यहाँ पर कैसे? मेरी बेटी नूर, मेरी जान, मुझे माफ कर दो। बादशाह ने अपने किए की माफी मांगी। नूर ने वहाँ मलिका उज़्मा की दरिंदगी और जुल्म की सारी हकीकत अपने बाप को बयान कर दी। वहीं खड़े गरीब नौकर ने भी आगे बढ़कर अपनी असलियत खोल दी। अंकल, आप बादशाह रस्तम हैं? हाँ बेटा। आप कौन हो? मैं वही प्रिंस आयान हूँ जिसे आपके महल आना था, लेकिन मजबूरी में मैंने अपने छोटे भाई रायान को आयान बनाकर भेज दिया था। आई एम सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा, बस अब्बू से शिकायत मत कीजिएगा, वरना मेरी और रायान की क्लास लग जाएगी। ठीक है बेटा। सच्चाई जानने के बाद बादशाह रुस्तम गुस्से में महल वापस आया और मलिका उज़्मा को उसके किए की सजा देते हुए हमेशा के लिए महल से जलील करके निकाल दिया। नूर आपी, शुक्र है आप मिल गईं। मैंने आपको बहुत मिस किया और मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी प्यारी बहन। उसने अपनी प्यारी बेटी नूर और उन नेक बाबा जी के लिए एक अजीम मुशान शाही रेस्टोरेंट बनवाया। कुछ अरसे बाद बहुत ही धूमधाम से शहजादी नूर की शादी शहजादा अयान से और शहजादी हूर की शादी शहजादा रायान से कर दी गई। और यूं इस कहानी का एक बहुत खूबसूरत और हंसी खुशी अंजाम हुआ। नूर, तुम एक प्रिंसेस हो, तुमने कभी बताया नहीं। आपने भी तो नहीं बताया था कि आप प्रिंस हैं।